और इसी पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ में। दिनेश, 10 बजे जो है महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ होने वाला है, क्या है ताजा अपडेट? जी देखिए, आज राजस्थान के लिए बड़ा और खास दिन है क्योंकि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। ऐसे में गहलोत सरकार उसको राहत दिलाने के प्रयास में जुटी हुई है और आज से पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप है वो यहाँ पर लगेंगे। और मैं जहाँ महापुरा के अंदर मौजूद हूँ वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचेंगे, वो कैंप का आगाज करेंगे। आपको यहाँ के कैंप का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। अलग अलग जो विभाग है, यानी 10 विभागों से जुड़ा रजिस्ट्रेशन का काम है इन कैंपों के अंदर होगा। और यहाँ पर एक कैनोपी लगाई गई है, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार रहा है। करीब 10 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आने का यहाँ कार्यक्रम है। तो 30 जून तक ये महंगाई राहत कैंप लगेंगे पूरे राजस्थान में। और जन आधार कार्ड, बिजली बिल और गैस कनेक्शन की जो पासबुक, ये 4 दस्तावेज है जो सरकार की इन 10 स्कीम्स का फायदा लेना चाहते हैं उनको यहाँ पर आना होगा। सबसे पहले गेट पर 2 कंप्यूटर लगे हुए हैं कैनोपी में, वहाँ उसको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही उसका पंजीकरण होगा शालिनी, हाथों हाथ उसे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड है वो दे दिया जाएगा। साथ ही प्रशासन, गाँव के संघ और शहरों के संघ कैंप भी इनके पैरेलल इस कैनोपी में लगाए गए ताकि जमीनों से जुड़े विवाद है, पट्टे से जुड़े पट्टे देने का काम है वो यहाँ पर होगा। साथ ही इस कैंप का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक गैस एजेंसी पर जाएंगे और उस गैस एजेंसी पर जो उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों के लिए 500 रुपये में सिलेंडर देने की स्कीम है वो खुद सिलेंडर देकर इसकी शुरुआत करेंगे। महिलाओं में काफी जोश आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी। हम देख सकते हैं ग्रामीण परिवेश की महिलाएं लग रही हैं, इनके लिए किस तरह से जो प्रशासन है वो इनका साथ दे रहा है, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं होती है। किस तरह से प्रशासन इनको समझा रहा है कि किस तरह से पूरी जो ये प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ें? जी बिल्कुल, यहाँ पर काफी तादाद में ग्रामीण भी आए, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए माता जी, कहाँ से आए? हम तो महापुरा से आए। आप किस काम के लिए आए? हम इस काम के लिए आए, हम बिजली का बिल भी के लिए, एक गैस सिलेंडर के लिए और हमारी पेंशन के लिए। सरकार ये कैंप लगा रही है, महंगाई से आपको राहत दिलाने का प्रयास कर रही है, क्या कहना है माता जी आपका? महंगाई से राहत दिला रही है और ऐसी बढ़िया योजना चलाई है जो माने फरी के मान सिलेंडर मिल रही है और निका आराम से। पहले तो 2 महीना 3 महीना से ऊपर आता सिलेंडर। जी देखिए, महिलाएं घर का बजट भी संभालती है, रसोई चूल्हा चौका संभालती है, तो आप क्या देखते हैं? महंगाई बड़ा मुद्दा है, सारी चीज महंगाई हो रखी है, इसमें कुछ भी फायदा नहीं। सरकार तो अच्छा करी है, कैंप लगा रही है, सिलेंडर 500 में दे। अभी तक तो वो किसी का फार्म भरा है, किसी का नहीं भरा। आज से वही शुरू हो रहा है, तो ये सोच करेंगे तो हमारे को भी लाभ मिलेगा, आगे उनको भी लाभ मिलेगा। तो ये चाहिए हमारे को, सुस्ती वाला चाहिए। महंगाई, बच्चों के पढ़ाई लिखाई सब महंगाई मिलती है हमारे को, इसमें कोई सस्ता नहीं है। बिल्कुल, महंगाई यकीनन एक बड़ा मुद्दा है। इन महिलाओं का कहना है कि महंगाई से हमें निजात मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सीएम का शेड्यूल रहेगा और किस तरह जो रजिस्ट्रेशन का काम है, पंजीकरण का काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। मंत्री महेश जोशी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये कैनोपी आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले जो भी सरकार की 10 जन कल्याणकारी स्कीम्स का फायदा उठाना चाहता है उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। और यहाँ कंप्यूटर, जो ये कंप्यूटर है, वहाँ पर वो अपने डॉक्यूमेंट है वो इनको सबमिट करेंगे और उसके बाद जी दिनेश, एक बार फिर से बताएं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो भी दर्शक लाइव आपको देख रहे हैं वो समझ जाएं कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर सबमिट करने की जरूरत है। जी देखिए, जन आधार कार्ड है, लगभग वो सभी के लिए जरूरी है। इसके अलावा 2 स्कीम्स है, जैसे आप घरेलू 100 यूनिट तक बिजली बिल में छूट चाहते हो तो उसके लिए आपको बिजली बिल, और जो उज्ज्वला और बीपीएल परिवार है उनमें अगर आप 500 रुपये में सिलेंडर की स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके तहत आपको जो आपकी गैस कनेक्शन की पासबुक्स है वो देनी है। यानी 3 आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो जन आधार कार्ड, एक बिजली बिल और एक ये आपके
गैस कनेक्शन की पासबुक है वो। तो तमाम अधिकारी यहाँ प्रशासन के आए हुए हैं, वो यहाँ पर तैयारियों को दिनेश, यानी जो क्राइटेरिया है यहाँ पर पंजीकरण का वो ये है कि वो बीपीएल परिवार से ही होने चाहिए और एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि किन किन लोगों का पंजीकरण हो सकता है। यदि कोई मध्यम वर्ग की महिला या कोई सिंगल मदर या कोई और कोई जाए तो उसके लिए क्या कोई प्रावधान है, क्या कोई सुविधा है, या ये सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए और बीपीएल महिलाओं के लिए है? जी बिल्कुल स्पेसिफिक पहले से ही इसमें स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से बता दिया गया है कि जो उज्ज्वला परिवार है, बीपीएल परिवार है, उन्हीं को ये जो 500 रुपए की सिलेंडर देने की स्कीम है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर तैयारियों को रूप दे रहे हैं। सांगानेर एसडीएम है वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, किस तरह की आप देख रहे हैं? तो लगातार यहाँ पर बाहर का जो नज़ारा दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस रास्ते से आएंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कड़ा पहरा यहाँ पर लगाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम रूप यहाँ पर दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जलदाय मंत्री महेश जोशी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अधिकारियों के लिए एक व्यवस्था वहाँ पर अलग से की गई। हम अधिकारियों से जुड़ेंगे, उन्हीं से सिलसिलेवार जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन कैंपों के अंदर काम होगा, यानी किस स्कीम्स के लिए क्या पात्रता रखी गई है, क्या दस्तावेज रखा गया है और किस तरह रजिस्ट्रेशन रखा गया। तो सुरक्षा के लिए आज से यहाँ पर आप सड़कों से देख सकते हैं कि पुलिस जाब्ता लगाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो काफिला है वो आने की सूचना यहाँ पर दे दी गई है। तो थोड़ी देर बाद शालिनी, हम मंत्री महेश जोशी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सीएमओ के ओएसडी गौरव गोयल और आरती डोगरा वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपूत सुबह से व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हम उनसे थोड़ा कैंप के बारे में जानते हैं। सर, आज जयपुर जिले में टोटल कितने कैंप लगे? जो प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ, इसमें साथ में महंगाई राहत कैंप, ये सब लग रहे हैं। तो सभी जगह मिला के लगभग 47 कैंप्स अलग अलग लोकेशन पे लग रहे हैं। यहाँ महापुरा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे। सर, किस तरह दो कैटेगरी रखी गई है? कौन से, जैसे जन आधार कार्ड और बिजली बिल और गैस कनेक्शन पास, ये 3 दस्तावेज? इसमें 10 जो योजनाएं हैं, 10 योजनाओं में से 6 योजनाओं में तो जन आधार कार्ड के द्वारा ही लाभार्थी का पंजीयन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो विद्युत विभाग की योजना है उसमें लाभार्थी को के नंबर, 100 यूनिट बिजली घरेलू कनेक्शन के लिए 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन, उसमें के नंबर लाना पड़ेगा। और रसोई गैस की जो सब्सिडी है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, उसके लिए उसको अपना जो बुकिंग है गैस की और साथ में जो गैस की बुकलेट है वो लेकर आनी पड़ेगी। और साथ में नरेगा में जो 125 दिवस है उसके लिए जॉब कार्ड लेकर आना पड़ेगा। और बाकी 6 योजनाओं के लिए जन आधार कार्ड से उसका पंजीयन होगा। जी, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सभी योजनाओं के हैं जो बड़े हुए लाभ की गारंटी है वो उनको हाथों हाथ ही उस टाइम में वितरित कर दी जाएगी। बिल्कुल, ये थे जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित जी। उन्होंने पूरा सिलसिलेवार बताया कि किस तरह आवेदक को आवेदन करना होगा, किस तरह उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। तो मंत्री जलदाय मंत्री है महेश जोशी जी, उनसे भी हम थोड़ी देर बातचीत करेंगे और समझेंगे। सर, आज एक बड़ा दिन राजस्थान के लिए, मुख्यमंत्री गहलोत महंगाई से राहत दिलाने के प्रयास कर रहे हैं। अन्य राज्यों की सरकारें महंगाई को लेकर बातचीत नहीं करती, इसमें ये पहले देखिए, राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन चुका है। प्रधानमंत्री जी राजस्थान की नकल कर रहे हैं। जो स्कीमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जनहित की बना रहे हैं, जिनको चला रहे हैं, लागू कर रहे हैं, उनको किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री जी मजबूर होकर उन योजनाओं को केंद्र की योजना बताकर चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना, उसके बाद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें एक्सीडेंट क्लेम का। अब जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की थी, उस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पूरे देश में लागू होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस लागू की, उस दिन उन्होंने कहा था पूरे देश को लागू करनी पड़ेगी। और ये जो आज जिस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, अब तक होता यह है कि लोगों को जाना पड़ता है प्रशासन के पास में कि साहब हमें इसका लाभ दे दो, हमें इसका लाभ दे दो। आज प्रशासन खुद लोगों के पास जा रहा है।
कि आप लाभ लीजिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जिस जनता के लिए योजना बनी है, जिन लोगों के लिए योजनाएं बनी है, कोई भी उन योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सोच के साथ में कि लोगों के लाभ के लिए योजनाएं बनाने में और उसके बाद लोगों को लाभ पहुंचाने में, दोनों में मुख्यमंत्री जी ने ये पहल की है। पूरा देश इसका अनुसरण करेगा और राजस्थान के लोगों को, एक एक आदमी को जिसके लिए योजना बनी है, उनको लाभ मिल सके, इस बात की जो उनकी कोशिश है, उसको जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारी अभी ग्रामीण परिवेश की महिलाओं से बात हुई, क्योंकि महिला घर की रसोई संभालती है, बजट संभालती है, तो वो काफी अच्छी इसकी पहल का स्वागत कर रहे हैं। वो बोले खुश है कि कोई मुख्यमंत्री महंगाई से छुटकारा देने की बात तो कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये योजना ऐसी बनी है। आप बताइए, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर पड़ेगा। ये जो योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें एक्सीडेंट की बात है, जितनी तमाम तरह की योजना है, शहरी रोजगार गारंटी योजना है, तो इन सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसानों को 2000 यूनिट जो बिजली है वो फ्री मिल रही है। 2000 रुपये उनके जो पहले एक था उसको 2000 रुपये उनको किया गया है। शहरों में 100 यूनिट तक फ्री है की है। ये सब गरीबों को से राहत दिलाने की योजनाएं हैं। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि ग्रामीणों में भी और शहरी लोगों में भी, ग्रामीणों में विशेषकर, क्योंकि गांव का आदमी आमतौर पर बहुत गरीब होता है, तो ग्रामीण लोगों में विशेष उत्साह का माहौल है, जैसा आप कर रहे हैं। शहरों में भी उत्साह का माहौल है और आने वाले समय में ये उत्साह लगातार बना रहेगा, क्योंकि इन योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा। भाजपा ने सवाल खड़े किए। कल राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये मूर्ख बना रहे हैं, कुछ नहीं करना। अब उनके पास इसके अलावा है भी क्या कहने के अलावा? योजना में कमी निकाल नहीं सकते। अगर ये योजनाएं गलत है तो उनको कहना चाहिए ना कि लोग इसका लाभ नहीं लें। अगर इन योजनाओं को गलत बता रहे हैं, इसको ये लॉजिकल नहीं बता रहे, तो एक कॉल देना कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई भी कार्यकर्ता वो इन योजनाओं का लाभ नहीं लेगा। कॉल दें तो सही। लाभ भी ले रहे हैं और इसको उसमें कमी बता रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जनता सारी चीजों को समझ रही है और जनता उचित समय पर इनका जवाब देगी। तो बिल्कुल ये थे महेश जोशी जी। उनका कहना है कि जनता सब चीजों को देख रही है और भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो हम जहां मौजूद है वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 10 बजे पहुंच जाएंगे और इसकी तैयारियों का जायजा लेने मंत्री महेश जोशी और अन्य सीएम के जो स्टाफ है वो यहां पर पहुंचे। तो सबसे पहले जहां हम मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आएंगे और सुरक्षा के लिहाज से जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ है वो यहां पर सारी चीजों को देख रहा है जी। और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत ही अच्छी पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। और जैसा कि मैंने बताया कि आज देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन महंगाई की बातें कोई नहीं कर रहा, लेकिन राजस्थान सरकार न बल्कि महंगाई पर बात कर रही है बल्कि काम करके भी दिखा रही है। तो आज बड़ा दिन है। किस तरह इस स्कीम्स को आगे चलाएंगे, किस तरह जरूरतमंदों को फायदा होगा, यही मकसद यहाँ पर इन महंगाई राहत कैंप का। जी। और दिनेश, 2 महीने चलेगा ये कैंप, ऐसा नहीं है कि 2 दिन का या 3 दिन का है। तो पूरी कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच चुके। जैसे आज शुरू हो रहा है, धीरे धीरे जैसे ही ये पूरे प्रदेश में फैलेगा, लोगों को जानकारी मिलेगी तो वो उससे जुड़ सकेंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा हर व्यक्ति को जो इसके पात्र है। जी बिल्कुल, 30 जून तक राजस्थान में ये कैंप लगेंगे और करीब 2700 टोटल स्थायी और अस्थायी कैंप लगेंगे। और महंगाई राहत कैंप के अंदर प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग ये 2 कैंप भी पैरेलल लगाए जाएंगे। जमीन से जुड़े विवाद है, आपको अपना पट्टा लेना है, वो भी यहाँ पर काम होंगे। तो 10 स्कीम्स है जो हम लगातार बता रहे हैं, उसके तहत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और बहुत आसान प्रोसीजर रखा है। यानी आप जन आधार कार्ड, बिजली बिल और अपना गैस कनेक्शन पासबुक लाइए। वहाँ कंप्यूटर पर 2 कर्मचारी बैठे होंगे, उनको आपको एक फॉर्म सबमिट करके देना है। हाथों हाथ उधर से एक स्लिप मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड की आपको थमा दी जाएगी। उसके बाद आप उस स्कीम्स के लिए पात्र हो जाएंगे। यानी आपको घरेलू यूनिट 100 तक अगर छूट लेनी है फ्री बिजली की, तो उसके लिए आपको बस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना। और ऐसा नहीं है, हर ग्राम पंचायत, वार्ड, ढाणी, यानी आपके घर के पास ही ये कैंप लगाए जाएंगे। आपको जिस दिन समय लगे, अपने जरूरत के काम से ऑफिस जाना हो या और कोई काम जाना हो, तो कोई बात नहीं, आप 30 जून तक कभी भी यहाँ पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो इस तरह के कैंप
पहले दिन जयपुर जिले में टोटल 50 के आसपास कैंप लगाए जाएंगे, जैसा जयपुर कलेक्टर प्रकाश रात को इतने जानकारी दी। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विभिन्न जिलों में जाएंगे और इस तरह कैंपों का निरीक्षण करेंगे। खुद सीएम अशोक गहलोत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल जयपुर लौटते ही उन्होंने इसकी वेबसाइट की जो लॉन्चिंग है वो भी की, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसकी भी शुरुआत की। तो खुद कितने कह सकते हैं कि गंभीर है, लगातार अफसर यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो टॉप अधिकारी है लगातार इनके यहाँ आने के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भवानी सिंह देथा, गौरव गोयल, आरती डोगरा, जयपुर कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम और अन्य विभागों के जो अधिकारी है, यानी टॉप से लेकर नीचे तक लेवल के जो ऑफिसर है, कर्मचारी है, वो यहाँ कैंप पर मौजूद है। आप देख सकते हो कैनोपी यहाँ पर लगाई गई है इस तरह की, और उसके पीछे कैंप के लिए दूसरी कैनोपी यहाँ पर लगाई गई है। तो यहाँ पर अब मूवमेंट शुरू हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत के तय समय पर आने का मैसेज यहाँ के स्टाफ को मिला है और उसके बाद यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह। हम कुछ और जो लाभार्थी लोग हैं या पात्र लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना उनका शुरू हो चुका है, उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। पुलिस का कड़ा पहरा यहाँ पर लगाया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। तो महंगाई राहत कैंप किस तरह कह सकते हैं कि जरूरतमंदों को फायदा देंगे। एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखा गया है ताकि तमाम तरह के जो डेटा है, उनके रिकॉर्ड है, वो डिटेल सरकार को मिल जाए। इसके लिए ये एक रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर करवाया जा रहे हैं। तो लोगों का आने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है। अलग अलग विभागों के, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो या फिर मेडिकल, तमाम विभागों के यहाँ पर है वो लगाए गए हैं। तो इस तरह टोकन सिस्टम यहाँ पर रखा गया है कि जिसको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो पहले फॉर्म लेना होगा, फिर उसको जो टोकन है वो अलॉटमेंट यहाँ पर किए जाएंगे। तो महापुरा ग्राम पंचायत के तमाम सरकारी कर्मचारी, स्टाफ और ग्रामीण लोग हैं वो भी पहुंचे हैं, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करते हैं कि किस तरह। बाबा जी, आपके ये आज से कैंप लग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप इनको लेकर? देख रहे भाई क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या सुविधा मिलेगी, क्या होगा। वो पट्टे लेने रिंग रोड के वो नहीं दे रहे, इसलिए आए हम सब। आपके क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम आई जो इस काम के काम किसमें अभी आए हैं तो क्या दिक्कत बताएं, तो आगे बातचीत करेंगे। तो हमारा जमाना कल जमीन वापस करी 2005 में सीएम साहब ने जब चुनाव हुए तब ये घोषणा की थी अगर हमारी सरकार आती है हम सबको, सब किसानों को रिंग रोड के पट्टे देंगे। सरकार आज आपके द्वार पर गांव में ही आ गई तो अच्छी बात है। कैंप लगे, पट्टे नहीं दे रहे हैं अभी रिंग रोड के किसानों को पट्टे नहीं देकर जारी कर रहे हैं। ये बाबूजी किस काम के लिए आए? ये महंगाई कैंप के राज चीज के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आप? ये पशुपालन के लिए यानी पशुओं का बीमा करा रहे हैं आप, कामधेनु योजना। बहुत बढ़िया, कैसे पूरा बताया? बहुत बढ़िया। अब ज्यादा तो मैं समझता नहीं, बढ़िया हो रहा है। हाँ ये है। आज महंगाई को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? महंगाई का तो है साहब, बाहर खड़ी हुई है, पर कुछ राहत मिलेगी अब। अगर किसी की है यहाँ पर कुछ राहत कैंप से मिलेगी, ये जो ग्रामीण है यहाँ के महापुरा के, उनका कहना है। और कुछ लोग जो रिंग रोड की समस्या थी, एक किसान बता रहे थे अब तक वो उनको पट्टा नहीं मिला है, हालांकि वो एक कानूनी पेचीदा मसला है, उसका अलग से सरकार जो है निपटारा करने में जुटी है। तो ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों में इस कैंप को लेकर कह सकते हैं कि काफी खुशी है, उत्साह है, जोश है, क्योंकि आपके घर के बगल में ही इस तरह कैंप लगाया जाता है और आप वहां जाकर अपनी समस्या के समाधान के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका अगर समाधान होता है तो उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है। तो महंगाई ये एक बड़ा इश्यू है। जिस तरह यूपीए 2 के समय मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एनडीए और भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था और कहीं न कहीं सरकार की विदाई में महंगाई ने फैक्टर काम किया। अच्छे अच्छे स्लोगन लगे थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार अच्छे दिन आने वाले, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि महंगाई से राहत नहीं मिली। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की कि आप भी राजस्थान की तर्ज पर जो जनहित की योजनाएं हैं उनको पूरे देश भर में लागू करें, अन्य राज्यों में भी लागू करें ताकि आमजन को फायदा मिल सके। क्योंकि कई तरह की जीएसटी टैक्स लगने के बाद कहीं न कहीं महंगाई ने आपकी जेब के बजट को गड़बड़ाया है, तो उससे कैसे राहत मिले। तो चुनावी साल में ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिनेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश डांगी, जिन्होंने हमें लाइव तस्वीरें दिखाई महंगाई राहत कैंप से और बताया कि किस तरह से जो सरकार है महिलाओं के लिए,
पात्र व्यक्तियों के लिए महंगाई से राहत लाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लोगों के घर तक लेके जा रही है।